एक मित्र ने पूछा है, क्या घर में लोबान जैसी चीजें जलाने से बुरी आत्माएं हट जाती हैं? पहले तो तुम्हें अपनी उस मानसिकता को ऑब्जर्व करना होगा, उसका अवलोकन करना होगा, जो हर चीज को बुरे और अच्छे में बांट देती है। तुम अच्छे के साथ रहना चाहते हो और बुरे को तुम हटाना चाहते हो, लेकिन ये अच्छा और बुरा है क्या सचमुच में? ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी वर्षों से इकट्ठी की गई विभाजित करने वाली वृत्ति है। पहले तो तुम्हें उससे सावधान रहना होगा। और तुम पूछते हो लोबान जैसी चीजें जलाने से, तमाम ऐसे उपाय हैं। कोई किसी मंत्र का प्रस्ताव देगा तुमको, तो कोई किसी और चीज का प्रस्ताव देगा, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। लेकिन ये सब भी बस केवल तुम्हारे मन को एक खास दिशा देने के उपाय हैं, उसे कंडीशन करने के उपाय हैं। सबसे ज्यादा ठहराव जो तुम्हारे भीतर आता है वो आता है तुम्हारे स्वीकार से। तुम जब स्वीकार कर लेते हो लोगों को वो जैसे हैं, तुम्हारे भीतर एक बदलाव घट जाता है। तुम जब अपने आसपास के वातावरण को स्वीकार कर लेते हो वो जैसा है, तुम्हारे भीतर बदलाव घट जाता है। पहली चीज तो ये है कि तमाम धार्मिक जगत जो है, जो धार्मिक सिनेरियो है, उसमें तुम्हें इन अच्छी आत्माओं बुरी आत्माओं के नाम पर डराया जाता है कि तुम ऐसा करोगे तो तुमको अच्छी आत्माओं का सहयोग मिलेगा, तुम ऐसा नहीं करोगे तो बुरी आत्माएं तुमको परेशान करेंगी। और जब किसी को किसी बात का कोई उत्तर नहीं सूझता, तो यही उत्तर काम आ जाता है कि ये बुरी आत्माओं ने कराया तुमसे और ये तुमसे अच्छी आत्माओं ने कराया। वास्तविकता तो यही है कि इस जीवन में बस ऊर्जाओं के भिन्न भिन्न प्रवाह हैं और हमारा शरीर मन एक यंत्र है जो उन ऊर्जाओं के प्रवाहों को चैनलाइज करता है और तमाम तरह के यहां पर काम घटते हैं, तमाम तरह की अभिव्यक्तियां होती हैं। बहुत ही डिफरेंट शेड्स के एक्सप्रेशन होते हैं। फिर उन पर कुछ अच्छे का टैग लगा दिया जाता है, कुछ पर बुरे का टैग लगा दिया जाता है। लेकिन हम सचमुच में ये जानने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर हम प्रकृति को भी देखें तो प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं उनको भी हम अच्छे और बुरे के टैग में बांट देते हैं, लेकिन क्या वो सचमुच में वैसी हैं? उन्हें हमें गहराई से देखना पड़ेगा, समग्रता से देखना पड़ेगा, और तब हम देखेंगे कि वो वैसी ही हैं जैसी हैं, और उनका पूरा का पूरा जो मोमेंट है, उनकी जो गति है, वो इस समग्रता के विकास में है, इस टोटल इवोल्यूशन में है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि तुम अच्छी आत्माओं और बुरी आत्माओं का जो ख्याल है वो अपने भीतर से निकाल दो, और तमाम तरह के जो ये टोने टोटके हैं उनसे भी दूर रहो। तुमको गंध अच्छी लगती हो तुम बेशक इस्तेमाल करो, और संसार में तमाम तरह की गंधें हैं। तुम्हें जो अच्छी लगे तुम उसके साथ रहो, जो तुम्हें अच्छी ना लगे तुम उसके साथ ना रहो। देखो, अच्छा बुरा अपने पूरे अर्थों में कुछ भी नहीं होता। जो तुम्हारे अलाइनमेंट में है तुम्हारे लिए वो शुभ है, तुम्हारे लिए वो अच्छा है। तो तुम अपने अलाइनमेंट को ढूंढो, अपने अनुकूल गंधें ढूंढो, अपने अनुकूल स्वाद ढूंढो, अपने अनुकूल रंग ढूंढो। ये तुम्हें कोई और नहीं बता सकता, ये तो तुम्हें ढूंढना होगा। और अनुकूल मिला, इसकी क्या पहचान है? बिल्कुल सीधी सी पहचान है।
जब भी कुछ तुम्हारे अनुकूल पड़ता है, तुम्हारे रिद्म में होता है, तुम्हारे अलाइनमेंट में होता है, तुम बहुत शांत अनुभव करते हो, तुम प्रसन्न अनुभव करते हो, तुम ठहरा हुआ अनुभव करते हो, तुम प्रेम से भरा हुआ अनुभव करते हो। जहां तुम्हें ऐसा अनुभव हो, तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे लिए ये ठीक है।